गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित पाठ 1 के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने इसकी सप्रसंग व्याख्या की थी, तो आइए देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो उत्तर देखते हैं, कवि के अंदर जीने का उत्साह है, इसलिए वह लोगों को प्रेरणा देने के साथ साथ युवाओं को प्रेरणा देना चाहता है कि उन्हें अभी जीवन में बहुत काम करना है, इसलिए वे आलस को छोड़कर आगे बढ़ें और संसार को नई राह दिखाएं। इसलिए कवि को विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो यहाँ पे कवि ने यही बताया है कि उसको ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जीने का बहुत उत्साह है। तो उसी उत्साह को लेकर, उसी उत्साह के साथ वो अन्य जो युवा हैं उनको भी प्रेरणा देना चाहता है कि उन्हें अभी तो जीवन में बहुत सारा काम करना है, इसलिए वो क्या करें, अपने जो आलस है उसको छोड़कर, उसको त्याग कर आगे बढ़ें और संसार को नई राह दिखाएं। इसी कारण कवि को ऐसा लगता है कि उसका अभी वो युवाओं को प्रेरित करना चाहता है, युवाओं को प्रेरित करेगा, इसलिए इतनी जल्दी उसका अंत अभी नहीं होगा। तो दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कौन कौन सा प्रयास करता है? मतलब कवि जो है वो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए क्या क्या प्रयास करता है, क्या क्या कोशिश करता है? तो उत्तर देखते हैं, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कलियों को फूल बनने तक और उसके बाद महकने के लिए अपने हाथों से स्पर्श करके उन्हें सहारा देता है। इस प्रकार वह युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ने और संसार में अपनी खुशबू फैलाने की प्रेरणा देता है। तो आपने इसमें यह बताना है कि जो कवि है वो क्या करता है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए वो जो कलियां होती हैं और उनको फूल बनने तक वह क्या करता है, उसके बाद फूलों को महकने के लिए वो अपने हाथों का सहारा देता है, मतलब अपने हाथों से स्पर्श करता है और फिर उन्हें सहारा देता है। वह कहना चाहता है कि जो युवा पीढ़ी है वो क्या करे, वो युवा पीढ़ी को ये कहना चाहता है, युवा पीढ़ी को वो प्रेरणा देना चाहता है। सहारा, यहाँ पे फूलों को सहारा देने का मतलब ये है कि वो युवा पीढ़ी को प्रेरणा देना चाहता है कि वह आलस को त्याग कर आगे बढ़े और इस संसार में अपनी खुशबू को फैलाएं। तो ये इसमें कवि जो है वो कहना चाहता है। तो तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो आपने उत्तर में लिखना है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर करने के लिए उन पर अपने हाथ धीरे से फेरना चाहता है। यहाँ पर पुष्प आलस में सोए नवयुवकों के लिए प्रयोग किया गया है। उन्हें कवि जोश के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पे जो कवि है वो क्या पुष्पों की तंद्रा और आलस को दूर हटाने के लिए क्या क्या करता है कि जो कवि है वो पुष्पों की तंद्रा और आलस को दूर करने के लिए उन पर अपने हाथ धीरे से फेरना चाहता है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपको बताया है कि यहाँ पर पुष्प जो है पुष्प उन लोगों के लिए प्रयोग, पुष्प जो शब्द है उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो सोए हुए नवयुवक हैं, उनके लिए पुष्प का प्रयोग किया गया है। तो ये कवि जो है ये नवयुवकों को, उन युवकों को जो आलस से सोए हुए नवयुवक हैं उनको कवि क्या करना चाहता है, जोश के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहता है और उनको कहता है कि आलस को त्याग कर जोश के साथ तुम क्या करो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। जो तुम्हारे अंदर ये आलस है इसको त्याग दो और जोश के साथ जो है आगे बढ़ो। ये प्रेरणा जो है कवि जो है वो नवयुवकों को देना चाहता है। तो बच्चों, ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब हम इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसका पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाता है वो आ जाता है, ध्वनि कविता के कवि कौन है? ये तो आपने देखा ही है, स्टार्टिंग में ही हमने प्रसंग में भी लिखा हुआ है। तो उत्तर में आ जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ध्वनि कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो अगला प्रश्न, सेकंड प्रश्न देखते हैं, ध्वनि कविता में किस ऋतु का वर्णन है? मतलब यहाँ पे किस ऋतु का वर्णन किया गया है इस कविता में? तो जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पे कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। तीसरा प्रश्न है, ध्वनि शीर्षक कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मतलब इस शीर्षक ध्वनि कविता के माध्यम से जो है कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा, जीवन से निराश और हताश हुए लोगों में जोश, नई उमंग और उत्साह जगाना जो है वो कवि इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। मतलब जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, जो हताश हुए लोग हैं, उनमें कवि जो है नई जोश, नई उमंग और नए उत्साह जगाना चाहता है। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, कवि पुष्प से क्या खींच लेना चाहता है। तो ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि कवि जो है वो पुष्प से क्या खींच लेना चाहता है। तो उत्तर में आ जाएगा, निद्रा, आलस्य और लालसा को कवि जो है वो पुष्प से खींच लेना चाहता है। 5वां प्रश्न, ध्वनि कविता में कवि का जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण दिखाया गया है। मतलब ध्वनि कविता में जो कवि है उनका जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण है। तो ये उत्तर ये आपने शुरू में ही पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कैसा दृष्टिकोण है कवि का, आशावादी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, कवि के जीवन में अभी अभी क्या आया है। कवि के जीवन में अभी अभी क्या आया है। तो इसका उत्तर आ जाएगा, वसंत। तो बच्चों इसमें एक और प्रश्न है, एक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको प्रश्न उत्तर में भी बताया कि जो पुष्प है वो किस लिए कवि ने पुष्प का प्रयोग ध्वनि कविता में कवि ने पुष्प का प्रयोग किसके लिए किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे उत्तर आ जाएगा कि ये ध्वनि में जो है पुष्प का प्रयोग कवि ने आलस में सोए हुए नवयुवकों के लिए किया है। फिर से मैं इसका प्रश्न रिपीट कर देती हूँ कि ध्वनि कविता में कवि ने पुष्प का प्रयोग किसके लिए किया है। तो उत्तर में आ जाएगा, आलस में सोए हुए नवयुवकों के लिए पुष्प का प्रयोग कवि ने ध्वनि कविता में किया है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, लाख की चूड़ियाँ। धन्यवाद।